In this video, we will learn about Microsoft Word. तो साथियों स्वागत है आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। और आप यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब अवर चैनल। And the world's most leading software as a word processing software is a Microsoft Word. दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि पूरे विश्व में एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आज उसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में, एक एक पॉइंट को समझेंगे, उसके एक एक रेबन के एक एक विकल्प को समझ लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको पूरे अंत तक देखिए इस वीडियो को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किए गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप ऑफिस संबंधी बहुत सारे कार्य जैसे कि डॉक्यूमेंट्स राइटिंग का कार्य, एसे राइटिंग का कार्य, असाइनमेंट राइटिंग का कार्य, रिपोर्ट्स के लिए या फिर कोई लेटर्स, एप्लीकेशंस इत्यादि को तैयार करने के लिए आप इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को जनरली सारे ऑफिस में या ज़्यादातर लोगों के पर्सनली इंडिविजुअल काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल रूप में टीचिंग के लिए या इंस्टीट्यूशनल वर्क के लिए जैसे लेटर्स राइटिंग करना हो, असाइनमेंट लिखना हो, नोट्स राइटिंग करना हो, तो इसके लिए यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके विपरीत में एक और होता है लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे लिबर ऑफिस राइटर के नाम से जाना जाता है। वह भी बहुत पॉपुलर हो रहा है और उसका भी यूज किया जाता है इसके विकल्प के तौर पे। तो दोस्तों इसमें क्या आप कर सकते हैं, तो आपको पहले भी बताया कि इसमें आप राइटिंग का कार्य कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपको एप्लीकेशन लिखना हो, लेटर्स राइटिंग करनी हो, असाइनमेंट करना हो, कोई रिपोर्ट्स तैयार करनी हो, या कोई एसे लिखना हो, या कोई ब्लॉग लिखना हो, रिज्यूमे तैयार करना हो, ये सारे कार्य आप इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। वो भी वर्ड के फीचर्स क्या है, तो एसेंशियल फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एमएस वर्ड। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड फॉर्मेटिंग, यानी इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या आता है, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, टेक्स्ट में साइज में परिवर्तन करना, टेक्स्ट के स्टाइल यानी फॉन्ट टाइप्स में परिवर्तन करना, और फॉन्ट के कलर में या फॉन्ट के बैकग्राउंड या उसके टाइप में सारे चेंजेस करना कहलाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो वह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। ठीक इसी तरह ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आपका इमेज ऑब्जेक्ट या कोई शेप्स है, शेप्स या कोई क्लिपार्ट है, तो उसमें परिवर्तन लाना यानी उसकी कंट्रास्ट, ब्राइटनेस या इमेज रिसाइजिंग या उसके में शेप्स में परिवर्तन करना, ये सारी चीजें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग। तो इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट क्रिएशन और फॉर्मेटिंग का कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। नेक्स्ट इज टेम्पलेट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स उपलब्ध कराता है, जिससे आप शीघ्रता के साथ उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, अपना एसे तैयार कर सकते हैं, रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक शुरुआती पेज खुलता है, जहां पे एक ऑप्शन आता है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या चूज अ टेम्पलेट, तो वहां से आप टेम्पलेट्स को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। तो इसके द्वारा आप बहुत सारे रिपोर्ट्स या एप्लीकेशंस को तैयार करके उनको शेयर कर सकते हैं, ईमेल के जरिए इसको सेंड कर सकते हैं, उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टाइल्स एंड थीम्स। स्टाइल्स एंड थीम्स का प्रयोग करके आप
स्टाइल्स एंड थीम्स, स्टाइल्स और थीम्स, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के थीम्स आपको उपलब्ध होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर के अंतर्गत, जिसमें आपको तरह तरह के रिपोर्ट्स के स्टाइल्स मिल जाएंगे, रेज्यूमे के स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन स्टाइल्स को, उन फॉन्ट्स स्टाइल्स को, उन ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फॉन्ट सेट को, इस फॉन्ट सेट के स्टाइल्स को आपने चूज किया है, तो आप वहां से उसके कलर, साइज, फॉन्ट टाइप, इन सारी चीज़ों को पहले से इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपके पूरे रिपोर्ट में अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट इज टेबल्स एंड चार्ट्स। टेबल्स और चार्ट्स डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे आप डेटा को मैन्युअली और डेटा को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को एक टैबुलर फॉर्म में बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यानी व्यवस्थित कर सकते हैं, और साथ ही चार्ट्स का प्रयोग करके एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए आप चार्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेबल एंड चार्ट्स का फीचर एमएस वर्ड में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफिक्स एंड इमेजेस। तो ग्राफिक्स और इमेजेस इसकी जान है, जो कि रिपोर्ट्स को एक एट्रैक्टिव फॉर्म में लाने का कार्य करते हैं। तो आप कई तरह की इमेजेस जो आपने डाउनलोड कर रखी हो या क्रिएट की हो, उनको आप इसमें इंसर्ट करा करके अपने डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज जो फीचर है, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है ऑफिस वर्क के रूप में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, जिन्हें एक दिन में हज़ारों ईमेल एक साथ भेजने हो या कोई लेटर एक साथ कई लोगों को सेंड करना हो अलग अलग पते पर, अलग अलग नाम पर। तो उसके लिए फीचर है मेल मर्ज, जिससे कि एक ही मेल को या एक ही लेटर को या एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग पते पर, अलग अलग रेसिपिएंट्स के लिए आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस एंड सिटेशंस। यहाँ पे आप एमएस वर्ड में तरह तरह के रेफरेंसेस और सिटेशंस दे करके बहुत ही ज़्यादा उसको मेमोरेबल बना सकते हैं, यानी आप उस डॉक्यूमेंट के लिए जो रेफरेंसेस आपने लिए हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, और सिटेशंस आप तय कर सकते हैं। एंड पेज लेआउट एंड डिज़ाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप सबसे पहले पेज लेआउट और डिज़ाइन का काम करते हैं। नेक्स्ट इज पेज लेआउट एंड डिज़ाइन। तो पेज लेआउट एंड डिज़ाइन फीचर का प्रयोग करके आप अपने वर्ड, अपने डॉक्यूमेंट को पहले से ही प्रारूप के रूप में तैयार कर सकते हैं कि आपका प्रिंट के रूप में वो जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखाई देगा, और वो डिज़ाइन जो आपने तय की है वो किस तरह की प्रदर्शित होगी। एंड लास्ट इज स्पेल चेक एंड ग्रामर करेक्शन। तो स्पेल चेक और ग्रामर करेक्शन फीचर के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में प्रयोग किए गए जितने भी टेक्स्ट है उस सारे में चेक कर सकते हैं कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, यदि है तो आप माउस के राइट बटन को दबा करके उस पर माउस ओवर करके राइट बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे वहां पर आपके सामने सजेशन आ जाएंगे, उसमें से आप सही स्पेलिंग को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ग्रामर करेक्शन के लिए ग्रीन कलर की जो लाइन आती है उससे आपको पता चल जाता है दिस सेंटेंस हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक, सो यू कैन करेक्ट इट, आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पे हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कैसे करें, हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फीचर्स एंड फंक्शंस। तो लेट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये विश्व भर में जाना जाता है। इसे ओपन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यदि इंस्टॉल नहीं है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक सीडी से इसे इंस्टॉल किया जाता है, या पेन ड्राइव से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसमें उसके एक्टिवेशन की को डाल के उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख लेंगे, यदि आइकन दिया है तो उस पर आप डबल क्लिक करके उसे खोल सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, अथवा आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे यानी स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर स्टार्ट मेनू प्रदर्शित होगा। स्टार्ट मेनू में आप वर्ड 2016 को सिलेक्ट कर लेंगे। यह हो सकता है कि ऑफिस
16 या ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत यह दिया गया होगा, या फिर अलग से भी दिया हो तो आप वहां से आप उसको क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने पर यह आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस तरह से एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो रिसेंट है वो प्रदर्शित होंगे और दूसरी तरफ टेम्पलेट्स प्रदर्शित होंगे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एडजेंसी रेज्यूमे और वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस्ड, क्रिस्प एंड क्लीन कवर लेटर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन थीम्स या टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड सर्टिफिकेट, अलेक्जेंडर मार्टेंसन रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट विथ फोटो। तो यहाँ पे सर्विस इनवॉइस, इनमें से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसे सिलेक्ट करने पे यह टेम्पलेट डाउनलोड करने लगेगा, जिसे डाउनलोड होने देंगे और इसके बाद आप दूसरे पे जाएंगे तो वहाँ पे हम समझ लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे जहां से आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं रिपोर्ट के रूप में या कैलेंडर के रूप में या फिर जो है सर्टिफिकेट के रूप में, आप किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर सिलेक्ट करने पर इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। पहला काम हमारा क्या रहता है? पहला काम रहता है पेज सेटअप करना, जिससे कि आगे चल के हमारे जो टेक्स्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो सही जगह पर व्यवस्थित हो जाएं। तो सबसे पहले समझते हैं इसके पेज लेआउट को। तो लेआउट पे क्लिक करेंगे, एक एक करके हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे यानी समझेंगे। फिलहाल अभी आप समझिए लेआउट को। तो पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे कि किस तरह का मार्जिन देना है आपको। यदि कोई लेटर लिख रहे हैं तो नॉर्मल मार्जिन रखेंगे, अदरवाइज आप नैरो मार्जिन कर लीजिए। ओरिएंटेशन सिलेक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। जो लेटर है वो सीधे तौर पे लिखा जाता है, रखा जाता है। एंड देन पेज साइज क्या रहेगी? जो प्रिंटर पे नॉर्मली प्रिंट करने योग्य पेज होता है वो A4 साइज का होता है, तो सिलेक्ट कर लिया है A4। इसके बाद कॉलम यदि आपको देना है, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं किसी मैगजीन के लिए या फिर न्यूज़पेपर के लिए, तो आप यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 1 कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। इतनी चीज़ें सेट करने के बाद आप ये सारी चीज़ें मैनुअली यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, लेफ्ट करेक्टर स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर, तो आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन फिर से होम पे आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन विंडो इस तरह प्रदर्शित होती है। यहाँ पे सबसे ऊपर दिया होता है टाइटल बार, जहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट यानी आपके वर्ड की फाइल का नाम आता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम आ रहा है। इसको जब हम सेव कर देंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, या सिंपली आप यहाँ सेव आइकन जो कि क्विक एक्सेस टूल्स में दिया है, नीचे ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे ये टूल्स बने हुए हैं, सेव, अनडू, रीडू, कॉपी। जहाँ पे माउस पॉइंटर में घुमा रहा हूँ आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। सेव, अनडू, रीडू, कॉपी, न्यू और ओपन, ईमेल या और अधिक बटन ऐड कराने हैं तो कस्टमाइज क्विक एक्शन टूल पे जाएंगे और यहाँ से क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, आप इनको ऐड करा सकते हैं। तो ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल्स जिनकी मदद से आप कार्य को आसानी से और शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर मिलेंगे 3 बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करके हम इसे मिनिएचर के रूप में नीचे टास्क बार पर प्रदर्शित करा सकते हैं। और ये वर्क कर रहे थे हम डॉक्यूमेंट 6 पर, इस पे ही आ जाते हैं। रीस्टोर पर क्लिक करके इसको छोटे रूप में, और जिससे हम दूसरे एप्लीकेशन पे काम कर सकें, और क्लोज पर क्लिक करके आप इसको बंद कर सकते हैं। तो क्लोज बटन में दूसरे
विंडो में बताता हूँ। जैसे इस पर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट 9 बंद हो जाएगा। डॉक्यूमेंट 8 को बंद करना है तो फिर से क्लोज कर दिया और इसको मैक्सिमाइज पे क्लिक किया तो ये पूरी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। अब आते हैं आप, इसके नीचे दिए होते हैं फाइल मेनू। फाइल मेनू पे आपको ऑप्शन मिलेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शंस। इन्फो पे आपको वर्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन मिल जाती है। न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज क्रिएट करने की अनुमति मिल जाएगी। न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी, टेम्पलेट्स और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई रिपोर्ट्स या कोई थीम आपको चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्राउजर विथ हेडिंग्स, लूज शेक्सपियर्स कवर लेटर, तो आप कोई कवर लेटर तैयार कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करके आपने जो पहले से बना रखी फाइल है आप उनको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो ये पहले से तैयार की हुई फाइल है, वह प्रदर्शित हो जाएगी। एंड देन अगला जो ऑप्शन आता है सेव, सेव पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो सेव पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे सेव करना है, सेव एज दिस पीसी और फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन नाम आप टाइप करेंगे, तो नाम आपने दे दिया है फिलहाल में लेटर 14 और सेव कर दिया तो लेटर 14 ऊपर टाइटल बार में प्रदर्शित हो जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है सेव एज, यदि आप अपनी करंट फाइल को दूसरे फॉर्मेट में दूसरे नाम से या दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे लोकेशन को और लोकेशन को सिलेक्ट करने पे आपके सामने इस तरह से सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है, टाइप आप बदल सकते हैं, TLP नाम दे दिया फिलहाल के लिए, एंड सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से नया नाम और नए लोकेशन पर ये सेव हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वह है प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, जब जब इस पर कोई काम कर लेंगे तो एक अपने टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे आ जाते हैं इनवॉइस पे, और यहाँ एक इनवॉइस आप तैयार करते हैं जो टेम्पलेट में है। इसमें कैसे काम करते हैं, जनरली आप इस इनवॉइस के जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है उसके हर बॉक्स पर आप आएंगे और वहां से आप उसमें एडिटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे आने के बाद आप टाइप कर देंगे जो भी आपको टाइप करना है, इनवॉइस एंड देन लोगो नेम। लोगो नेम में आप जो भी नाम आप बदलना चाहते हैं वो आप नाम बदल देंगे। मैंने यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लिया योर हेल्प। यहाँ से आप लोगों की पिक्चर को ही बदलेंगे तो यहाँ आपको करना क्या होगा कि एक नई पिक्चर आप इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप अपने जो भी फाइल है, जो भी आपका इमेज जहाँ पे सेव है, आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया और उसको आप एडजस्ट कर लेंगे इन पॉइंट्स के माध्यम से। इसके बाद डेट मॉडिफाई कर लेंगे, डेट पे जाएंगे और डेट आज की टाइप कर देंगे 15 जून 2023। इनवॉइस नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। योर कंपनी एड्रेस आप कंपनी का आप टाइप कर सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, योर हेल्प एजुकेशन, स्ट्रीट एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे, हमीरपुर सिटी सेलेक्ट करेंगे, फ़ोन नंबर आप टाइप कर सकते हैं एंड फैक्स ईमेल यदि है तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। यदि आपने कैपिटल लेटर में कर रखा है और आप टाइपिंग बदलना चाहते हैं तो आप चेंज केस विकल्प पर आएंगे और यहाँ से सेंटेंस केस या लोअर केस में कर देंगे तो आप इस तरह से सीधे एडिटिंग कर सकते हैं। इनवाइस टू किसको आपको इनवाइस भेजनी है उसका एड्रेस आप डाल दीजिए।
फैक्स आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आप बदल सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिलहाल एक प्रारूप के तौर पे लिया है। और इसके बाद अब अगला जो ऑप्शन था उसको समझ लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू प्रदर्शित हो जाएगा। प्रिंट पर करने से पहले आपको यहाँ प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल है आप उस प्रिंटर को इंस्टॉल सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन प्रिंट ऑल पेजेस या प्रिंट करंट पेज, किस पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं। यदि कस्टम प्रिंट करना है तो कस्टम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और पेज नंबर टाइप कर देंगे जो भी आपको पेज प्रिंट करना है। फिलहाल में ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कस्टम प्रिंट करंट पेज, प्रिंट करंट पेज सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पेज नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट करंट पेज के बाद प्रिंट वन साइडेड या प्रिंट टू साइडेड जो भी आप देना चाहें वो सिलेक्ट कर लेंगे। पेज साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेंगे, कस्टम मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पेज पर सीट सेलेक्ट करने के बाद आप जब सारी सेटिंग कर लेंगे तो इस प्रिंट बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ के रूप में इसे कर रखा है तो वह पीडीएफ फॉर्मेट में सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ पे नाम टाइप करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वह है शेयर का। शेयर पे क्लिक करके आप इसे शेयर कर सकते हैं पीपल के साथ में, यानी अपने एक नेटवर्क में जुड़े हुए अन्य कंप्यूटर से, ईमेल से, या प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, या पोस्ट टू ब्लॉग, एक ब्लॉग के रूप में भी आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसे पीडीएफ के रूप में जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट पीडीएफ। तो पीडीएफ के रूप में इनवॉइस है और पब्लिश, तो पीडीएफ के रूप में ये पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ई बुक या मैगजीन भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, या रिपोर्ट है वो आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज अकाउंट। एंड लास्ट ऑप्शन इज क्लोज बटन। तो आप इस क्लोज बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ही क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कीजिए, और यदि सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक कर दिया है। अगला जो ऑप्शन आता है वह है, इसके बाद अगले ऑप्शंस में हम समझेंगे होम रिबन को, इंसर्ट रिबन को, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू रिबन को। तो जितने भी रिबन्स हैं टोटल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट 4, और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, कुल 4, ये 8 रिबन और एक मीनू दिया होता है वर्ड 2016 में। होम रिबन पे की बात करें तो होम रिबन में आपको ग्रुप मिलेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, जिसमें क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इस सेंटेंस को हमें दोबारा से चाहिए है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कट या कॉपी करेंगे। कट कर देंगे तो वहां से ये हट जाएगा और दूसरी जगह जहां भी आप इसे लाना चाहते हैं वहां पे ले जा करके इसे पेस्ट कर देंगे। यदि आप पेस्ट दोबारा करना चाहते हैं तो पेस्ट आप कई बार कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो है कॉपी का। तो कॉपी करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इस पे पॉइंटर रखिए और सिलेक्ट करिए, या माउस पॉइंट आप इंसर्जन पॉइंट को रखने के बाद शिफ्ट की दबा करके एरो की का प्रयोग करेंगे और इसे शिफ्ट कर ले सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप माउस पॉइंटर को रख करके उस सेंटेंस पर एक बार क्लिक करेंगे तो एक वर्ड, दो बार क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी तो यह पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको कॉपी पर क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। और पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी शॉर्टकट का प्रयोग करना है, या फिर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी शॉर्टकट है इसका। कट का शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है और कॉपी का कंट्रोल सी है, और
पेस्ट के लिए कंट्रोल V प्रेस करना है। इस तरह आप क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे ऑप्शन समझ चुके होंगे। अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट में किसी तरह का परिवर्तन करना, जैसे कि उसके साइज में, रंग में या रूप में या प्रारूप में, यानी टेक्स्ट स्टाइल में, टेक्स्ट टाइप में, फॉन्ट टाइप में, फॉन्ट के साइज में, फॉन्ट कलर में परिवर्तन करना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और वहां से फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। साइज पर क्लिक करके आप साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करके आप बड़ा कर सकते हैं। श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करके इसे छोटा कर सकते हैं। चेंज केस पर क्लिक करके आप इसके केस को बदल सकते हैं, यानी अपर केस में कर सकते हैं, लोअर केस में, सेंटेंस केस में, जिसमें आप चाहें वो उस टाइप के केस में आप बदल सकते हैं। अगला जो आता है बोल्ड, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो एक बार में नॉर्मल फॉन्ट बन जाएंगे और दोबारा से इसको आप सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड करेंगे तो कैपिटल ब्लॉक लेटर यानी बोल्ड लेटर में ये बदल जाएंगे। एंड देन आई पे क्लिक करेंगे तो ये तिरछे हो जाएंगे यानी इटैलिक हो जाएंगे। शॉर्टकट आपको कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो, सुपर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल के साथ में आपको इक्वल दबाना है और यहाँ पे कंट्रोल के शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना है। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो बीच से एक लाइन आ जाएगी और अगर आपको यहाँ पे 12th लिखना है तो TH लिखेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देंगे। अगर एक बार में ही पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, मैंने अंडू कर दिया है, और एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग को खत्म करना है, क्लियर करना है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। फिर से जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हमको केवल TH को सिलेक्ट करना है, फिर ये दोनों ऑप्शन आप चला पाएंगे। जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट करके आप इस तरह से ऊपर की तरफ इसको रेज्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, और अगर आपको लिखना है सेकेंड तो ND जो कि नीचे लिखा जाता है, इसके लिए आप इसे करेंगे सबस्क्रिप्ट। तो ये दोनों सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वह है टेक्स्ट कलर को लेकर के। तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से स्टाइल आती है, टेक्स्ट स्टाइल्स, आप अलग अलग तरह की टेक्स्ट स्टाइल्स को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टेक्स्ट स्टाइल्स आपको सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट करके अप्लाई करा देंगे। हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से हाईलाइटर ले लेते हैं और फॉन्ट कलर के लिए आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, और फिर फॉन्ट कलर पे जाकर के यहाँ से फॉन्ट का रंग बदल सकते हैं, आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। होम रिबन में पैराग्राफ में आप जाएंगे तो पैराग्राफ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस सेंटेंस को यदि हमको अलाइन करना है, यानी मार्जिन तय करना है कि ये बीच में रहेगा कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट के लिए आप कंट्रोल L प्रेस करेंगे शॉर्टकट के रूप में कीबोर्ड से। सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल के साथ में E प्रेस करेंगे तो आप इसको बीच में ला सकते हैं, या क्लिक करके भी आप बीच में ला सकते हैं इसको। और अगला जो आता है राइट अलाइन, तो राइट अलाइन करने पर यह टेक्स्ट आपका पेज के दाईं तरफ चला जाता है। जस्टिफाई पर क्लिक करने पर यह पूरी लाइन में व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा जब ये पैराग्राफ के रूप में होगा। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पेज लाइंस को इकट्ठा सिलेक्ट किया और इनको जस्टिफाई कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों लाइंस व्यवस्थित तरीके से सेट हो गई हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको करते हैं लेफ्ट अलाइन और इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। To win will have यहाँ से पैराग्राफ को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे और इस पे दोबारा से पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे पैराग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें व्यवस्थित तरीके से तीनों लाइन में एक जैसा टेक्स्ट प्रदर्शित होने लगेगा।
एंड देन अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइन स्पेसिंग के लिए। तो लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे स्पेस। यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट पे उसको स्पेस दे सकते हैं दो लाइंस के मध्य में, यानी आप 1.15 का कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट आएगा उसके बीच में और इस पैराग्राफ के बीच में, दो पैराग्राफ के बीच में जगह होगी। इस स्पेस को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें जाना होगा फिर से लाइन स्पेसिंग पे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे तो यह जो दो पैराग्राफ के मध्य स्पेस है वह कम हो जाएगा। इसके बाद फिल करने के लिए, शेडिंग देने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसमें पीछे बैकग्राउंड के रूप में शेडिंग देने के लिए आप शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यह पूरे एक बॉक्स शेडिंग के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा और कुछ इस तरह से प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा। अगला जो ऑप्शन आता है वह है बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए। जब हमें कोई ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट तैयार करनी होती है तो फिर आप सिलेक्ट करते हैं लिस्ट को, वो भी बुलेट्स को या नंबर्स को। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए अभी आगे समझते हैं इसको। यहां टाइप करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, मैंने यहां दे दिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये हेडिंग है टाइप्स ऑफ नाउन, इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, टेक्स्ट में थोड़ा सा बड़ा किया, कलर भी सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे कलर दे दिया। एंड देन बाकी को हमको लिस्टिंग करनी है तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट तैयार करनी है तो आप बुलेट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किसी भी तरह के बुलेट्स को आप सिलेक्ट करके अप्लाई करा देंगे। यदि आप नंबरिंग लाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आप नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ABC 1 2 3 किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सब ऑर्डर लिस्ट भी तैयार करनी है, यानी कि इसके बाद भी और एक लिस्ट के बाद आपको दूसरा भी कोई चीज़ देनी है तो आप उसके लिए फिर यहाँ पे जाएंगे जो कि है करंट लिस्ट में। यहाँ पे आप सब हेडिंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1.0 यहाँ हमने डाल दिया 1.1 और फिर आप यहाँ पे इसमें कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट से आप तैयार कर सकते हैं सूचीबद्ध टेक्स्ट को या डेटा को। अगला जो आता है वो है इंडेंटेशन के लिए, कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया है, जो डिस्टर्बेंस हुआ था वो जिसके तक सही हो जाए। इसके बाद आता है आपके लिए इंडेंटेशन। अगर आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को पहली पंक्ति से, यानी यहाँ पे जो हेडिंग है उस हेडिंग से थोड़ा दूरी पर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ इंडेंट करेंगे। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आधा इंच है दाईं तरफ खिसक जाएगा और डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यह आधा इंच पीछे चला जाएगा। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। एंड अगला आता है शॉर्टिंग के लिए। तो अगर आप इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर सॉर्ट बाय पैराग्राफ, हेडिंग या जो भी, तो पैराग्राफ टेक्स्ट के रूप में, और असेंडिंग या डिसेंडिंग तो असेंडिंग कर देंगे या डिसेंडिंग, जो भी आप पसंद करें। ओके पर क्लिक कर देंगे तो यह ABCD के रूप में सॉर्ट हो जाएगा। हिडन कराने के लिए आप हिडन पे क्लिक करेंगे, यानी इससे क्या होता है कि टेक्स्ट यानी पैराग्राफ एंडिंग हिडन होता है। इसके बाद अगला जो आता है फिल, आपको बता ही दिया है, कोई विशेष टेक्स्ट बॉक्स के रूप में आपको तैयार करना है तो आप उसको फिल कर लेंगे और कलर आप यहाँ से अल्टरनेट कलर चेंज कर लेंगे तो ये प्यारा सा टेक्स्ट बॉक्स के रूप में इस तरह से प्रदर्शित होगा।
इसके बाद अगला आता है बॉर्डर देने के लिए। तो आप इस पे बॉर्डर भी दे सकते हैं। वो बॉर्डर के लिए आप समझेंगे कि अगर आपने इंसर्ट करा रखा है टेबल को, तो टेबल को इंसर्ट कराने के बाद आप उस पर बॉर्डर अप्लाई कराना हो या हाइड कराना हो तो आप वहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल होम पे आते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन मिलता है आपको हेडर्स देने के लिए, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और इनको कलर को आप सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप जाएंगे हेडर पे ऑल बॉर्डर्स। तो ऑल बॉर्डर्स पे करने पे यहाँ इस तरह से प्रदर्शित होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको दूसरे कलर में कर देना होगा। तो देखिए इस तरह से प्रदर्शित होगा और फॉन्ट कलर आप बदल करके दूसरे कलर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के दबाए रखते हुए एरो की का प्रयोग करके इसको सिलेक्ट किया है और फॉन्ट कलर चेंज कर लिया जिससे कि अल्टरनेट कलर रहे। तो यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है स्टाइल्स का। यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स दी होती हैं, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, केवल स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए जो आपको स्टाइल में बदलना है और यहाँ से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। होम पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ से स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसे अप्लाई करा देंगे। तो जो फॉन्ट की स्टाइल्स है, जो कलर है, साइज है, वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है फाइंड, फाइंड पे क्लिक करके आप जो भी वर्ड आपको खोजना है आप उस वर्ड को इस नेविगेशन पेन पे डाल देंगे। जैसे कि मैंने खोजना है नाउन और सर्च पे क्लिक करेंगे तो नाउन जितने भी जगह पे लिखा हुआ है वह हाईलाइटेड हो जाएगा। रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस में आएगा फाइंड व्हाट नाउन, रिप्लेस विद। दोनों की शॉर्टकट भी बता देते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है और कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। तो रिप्लेस विथ में करेंगे कैपिटल एन ओ यू एन और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जो भी जगह पे स्मॉल में नाउन लिखा था वो कैपिटल में नाउन लिख जाएगा कैपिटल लेटर के साथ में। तो इस तरह से ये होम रिबन के सारे ऑप्शंस आपने समझ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट रिबन, जिसे समझ लेते हैं। इंसर्ट रिबन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सारे रिबन्स के ग्रुप मिल जाएंगे जिनको पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। उनका प्रयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कवर पेज के लिए। तो एक फाइल पे जाएंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और एक कवर पेज सेलेक्ट करेंगे। कवर पेज पे क्लिक करने के बाद आप ये प्रयोग करते हैं जब आपको कोई ई बुक तैयार करनी हो या कोई बुक या मैगजीन या पम्पलेट या टेम्पलेट तैयार करना है तो आप कोई कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक विश्व कलर पेज ले लिया है, डेट मेंशन कर दी है आज की। डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है ये, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट सबटाइटल वर्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर और इसको आप अरेंज कर लीजिए ताकि ये आप व्यवस्थित कर सकें। एंड देन नीचे की तरफ आएंगे, कौन ऑथर है, ऑथर का नाम, कंपनी नेम, तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक आपने कवर पेज तैयार कर लिया है। इसके बाद अगला आता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। आप स्टेटस बार में जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है जहाँ पे जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, लेआउट बदल सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग मोड में इस तरह से प्रदर्शित होगा, प्रिंट लेआउट मोड में इस तरह से प्रदर्शित होगा और वेब लेआउट में यह पूरा एक वेब पेज के रूप में प्रदर्शित होगा।
तो फिलहाल प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर लिया है और ये स्टेटस बार पे आप देख पा रहे हैं पेज 3 ऑफ 3 13 वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये स्टेटस बार दी होती है और साइड में दिया होता है स्क्रॉल बार, जिसपे आप पेज को ऊपर नीचे करने के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं और पेज को जूम आउट करने के बाद आपको खुल जाएगा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जहां से आप पेज को लेफ्ट एंड राइट शो करा सकते हैं। तो इसको कम कर लिया है 100% पे। और इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वह है कुछ पेन्स बगल में खुल जाते हैं जो कि कहलाते हैं टास्क पेन्स वगैरह। इसके अलावा ऊपर रिबन ये खुली हुई है, ऊपर आपके ऑप्शन नेम दिए हैं, साइन इन शेयर करने के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो ये यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करने पर आप जहाँ वर्तमान में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिस इज माय डेमो पेज और फिर अगली जो लाइन लिखी है हाय। तो जब आपका कर्सर इन दोनों टेक्स्ट के बीच में है और आप पेज ब्रेक करेंगे तो जो टेक्स्ट है इसके बाद का वो अगले पेज में चला जाता है। तो यहाँ पे पेज ब्रेक आप करते हैं लाइन ब्रेक के रूप में, यानी आप जिस टेक्स्ट पे हैं वहां से नेक्स्ट पेज पे वह टेक्स्ट आ जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन है टेबल। टेबल पे क्लिक करके आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा ली है, 3 कॉलम्स और कुछ रोज को सिलेक्ट किया है। क्योंकि ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो रखा है यहाँ से हटा देंगे। इंसर्ट टेबल 3 कॉलम्स 2 रोज, हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस के मध्य का स्पेस कॉलम और वर्टिकल 2 लाइंस के बीच का स्पेस कहलाता है वो रो कहलाता है। 3 कॉलम्स और 5 रोज लेकर के मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, मर्ज करने के लिए ऊपर की सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और फिर जाएंगे लेआउट पे और यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, व्यू ग्रिड लाइंस, प्रॉपर्टीज, ड्रॉ टेबल, इरेजर, डिलीट, इंसर्ट अबव। एक ऑप्शन मिलेगा आपको मर्ज सेल्स, 2 या अधिक सेल्स को एक साथ मिलाने के लिए मर्ज सेल्स पर क्लिक करते हैं। अगर एक में ज़्यादा सेल्स बनाना है तो स्प्लिट सेल्स करेंगे और यहाँ से 2 कॉलम्स 1 रो में बदल देंगे। तो इस तरह से ये बदल जाएगी, 2 कॉलम्स 1 रो में। स्प्लिट सेल करते हैं और यहाँ अब आप यहाँ पे दे देंगे टेबल ऑफ इंडेक्स कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट या कंटेंट, कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है और इसके बाद यहाँ टाइप कर दिया पेज नंबर। इसके अलावा दूसरा दे दिया है पेज नंबर के बाद पेज नंबर और हेडिंग नंबर, हेडिंग नंबर। इसके बाद अगला दे दिया है टाइटल एंड लिंक, यदि जो कोई लिंक है क्लिक करने के लिए तो वो लिंक दे दी है। तो पेज नंबर यदि हेडिंग नंबर है तो वह, और टाइटल आप इसको सेट करने के लिए ऊपर रूलर पर आएंगे। रूलर पर आने के बाद आप देखेंगे कि जो तीर का सिंबल था, जो आपका माउस पॉइंटर का सिंबल था, वो बदल जाएगा और फिर आप उसको आगे पीछे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से कर लेंगे। इसको सेट करने के बाद आप ये देखिए इंसर्ट लिंक टेबल पे जाकर के आप टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। दूसरा आता है इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज दे देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद का जो टेबल है वो आगे प्रदर्शित हो जाती है। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेलेक्ट कर लेंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो या ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो, ओके जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना होता है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा एग्जाम बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो आप इस तरह से इसमें मेंशन कर सकते हैं, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज, रिजल्ट और ईयर।
ये सारी चीज़ें देने के बाद आप इसको स्टाइलिश बनाने के लिए आप सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल को, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाते हैं डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर आपको टेबल स्टाइल्स मिल जाती हैं, जहां से आप अपने पसंद की डिज़ाइन यानी टेबल डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसे अप्लाई करा देते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है पिक्चर्स पे क्लिक करके, अच्छा इसमें ड्रा टेबल रह गया, ड्रा टेबल पे क्लिक करके भी आप टेबल अपने हिसाब से ड्रा कर सकते हैं। टेबल पे जाएंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टेबल को अपने हिसाब से ड्रॉ करा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो आप अपने तरीके से उसमें सेलेक्ट करके आप टाइप करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डली हुई हैं, मैं उसमें से किसी क्यूट सी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पिक्चर को आप इंसर्ट करा लूँगा। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कराने के बाद उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि इसके रिसाइज को करना। इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट पर और यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट कर लेंगे या कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इस पॉइंट को खींच करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पिक्चर के कंट्रास्ट, ब्राइटनेस इनको घटाने बढ़ाने के लिए आपको जाना होगा पिक्चर फॉर्मेट पे। पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ देखिए रिमूव बैकग्राउंड, तो रिमूव बैकग्राउंड का आपका ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। चेंजेस जो आपको रखने हैं आप उनको मार्क कर दीजिए। और फिर कीप चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल उसको कैंसिल कर दिया है, वो ऑनलाइन जाएगा तो आपको ऑनलाइन ही उसमें एडिटिंग होगी और इस तरह से रिमूव बैकग्राउंड करने पे आपका जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अंडू करके हम उस पिक्चर को जस का तस कर देंगे। पिक्चर फॉर्मेटिंग पे फिर से आते हैं, फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, करेक्शंस पर क्लिक करके हम यहाँ से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को घटा बढ़ा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो आता है कलर, कलर लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। कलर पे जा करके आप इसके कलर जो टोन है उसको बदल सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई ब्लर करना है या फिर जो है उसमें ब्लाइंडनेस टाइप का लाना है, पैटर्न लाना है, तो पजल के रूप में लाना है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइट स्क्रीन पजल। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर के साइज को घटा सकते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर बदल सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। रीसेट पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर के साइज को रीसेट कर सकते हैं या उसमें दूसरे परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि साइज में परिवर्तन करना। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है, यहाँ से फॉर्मेट पे जाकर के आप तरह तरह से उसके डिज़ाइन के कैनवास को बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिना कैनवास के रिमूव कैनवास या इस तरह से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से बॉर्डर उसमें अप्लाई करा सकते हैं। आउटलाइन आपको सिलेक्ट कर लेनी है, नो आउटलाइन की जगह पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आउटलाइन नहीं रहेगी।
पिक्चर के बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप लाइन सेलेक्ट कर लेंगे किस तरह की है, लेकिन इससे पहले आपको पिक्चर फॉर्मेट बदलना होगा। इस तरह से पिक्चर फॉर्मेट बदलने के बाद आप पिक्चर बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे और उस पे इस तरह से ये एक के फोटो फ्रेम के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं पिक्चर बॉर्डर करके। अगला जो ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट, शैडो डालने के लिए आप इस पिक्चर इफेक्ट को क्लिक कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन ला सकते हैं, ग्लोनेस ला सकते हैं। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनको आप कर करके देख सकते हैं और आप एक बेहतर वर्ड प्रोसेसर के तौर पे एक अच्छे एडिटर, एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। इंसर्ट पे पिक्चर हो जाने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है ऑनलाइन पिक्चर्स, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से भी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है शेप्स, शेप्स पर क्लिक करके आप तरह तरह के शेप्स को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल को इंसर्ट कराने के लिए आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप ड्रॉ करा लेंगे। अगर आप रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर लाना चाहते हैं तो आप शेप को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप शिफ्ट की को दबाए रखेंगे तो यह स्क्वायर के रूप में तैयार हो जाएगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आप पे शेप्स पे क्लिक करेंगे और ओवल को लाएंगे तो यहाँ से आप ओवल ला सकते हैं। अगर आप ओवल को स्फीयर के रूप में लाना चाहते हैं तो शिफ्ट की दबा करके आप इसको ड्रॉ करेंगे। फिल करने के लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ से आप तरह तरह के डिज़ाइन स्टाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। थीम स्टाइल्स आप अप्लाई करा सकते हैं, शेप फिल पे क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, शेप्स आउटलाइन पे क्लिक करके आप आउटलाइन भी इसमें बदल सकते हैं। आउटलाइन के बाद आप शेप इफेक्ट पे डाल करके यहाँ से कई तरह के इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे ग्लो बढ़ाना, सॉफ्ट एजेस करना, तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजाइन रिबन के ऑप्शंस को समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने लिए एक बहुत प्यारा सा अट्रैक्टिव रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं या कोई रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। सिमिलर ऑप्शंस हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन लाना है और अपने आइडियाज़ के साथ में डिज़ाइन तैयार करनी है। आप बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन अट्रैक्टिव रिज्यूमे या अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स या अट्रैक्टिव लेटर्स तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड को आप खोल लेंगे और पहला काम करेंगे पेज सेटअप करने का। अब पेज सेटअप करने के लिए हमको जाना होगा लेआउट टैब पर। लेआउट टैब पर जाने के बाद हम यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उनका मार्जिन नॉर्मली यही रहता है जो कि अभी दे रखा है 1 इंच ऊपर से और 1.5 इंच लेफ्ट साइड से। राइट साइड से आप चाहें तो कम कर सकते हैं अप यानी अबव से, और नीचे से भी मार्जिन को घटा सकते हैं। अब मार्जिन के लिए आपको रूलर टैब पर जाना है, यानी रूलर्स पर जाना है और रूलर पर जाने के बाद आप देखेंगे कि एरो का सिंबल इस तरह से हो जा रहा है। फिर आप इसको नीचे की तरफ मूव करा देंगे। इसके बाद आप आते हैं यहाँ पे मार्जिन के बाद मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे, मार्जिन कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आप उसमें अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। तो हमें पोर्ट्रेट की जरूरत है तो पोर्ट्रेट पर ही क्लिक करेंगे। साइज, साइज पर क्लिक करके आप पेपर साइज को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे जनरली जो पेपर साइज A4 यूज किया जाता है वह A4 मैंने यहाँ दे दिया है। इसके बाद कॉलम्स पे क्लिक करके अगर आप कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए कुछ एडिटिंग टाइप्स का कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ई मैगजीन या ई न्यूज़पेपर के लिए यहाँ से इस तरह से कॉलम में डिवाइड करके भी आप इसको टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ब्रेक्स पर क्लिक करके आप पेज नया ला सकते हैं। लाइन नंबर्स पर क्लिक करके आप लाइन नंबर्स शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर पर क्लिक किया
तो यहाँ पे सभी में कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स आ जाएंगी और इनको हटाने के लिए आपको जस्ट कंट्रोल Z अंडू कर देना है। इंडेंटेशन स्पेसिंग इसको साथ ही साथ समझ लेंगे। फिलहाल हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से एक रिज्यूमे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे डिजाइन पर। डिजाइन पर आने के बाद यहाँ देखिए पेज बॉर्डर्स दिए हुए है। पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करके आप पेज बॉर्डर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नन, यहाँ बॉक्स, इसके बाद बॉक्स में भी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स शेडिंग किस तरह से आप दे सकते हैं, किस तरह की लाइन आप चूज कर सकते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। डबल लाइंस, डॉटेड लाइंस, जो भी लाइन आपको चाहिए है, बहुत ही कंजेस्टेड लाइन। कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर पर क्लिक करके विड्थ पर क्लिक करके आप उसकी विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं और आर्ट पर क्लिक करके आर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैलून्स या कुछ और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे ट्री है या कोई बैलून्स है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नहीं अप्लाई करना है तो नन पर क्लिक कर सकते हैं। शैडो पर क्लिक करके इसमें शैडो टाइप की स्टाइल आ जाएगी। देखिए इधर पे जो जिस तरह से शैडो दिख रही है वो चीज आप इसमें ला सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स पर क्लिक कर लिया और बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर ली है जिसमें आउटर बॉर्डर दे रखा है और इसकी साइज जो है वो 1.5 पॉइंट कर दी है। कलर भी इसमें ब्लू कलर कर दिया है और ओके पर अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट के लिए होल डॉक्यूमेंट पे ओके कर दिया। ओके कर देने पर कुछ इस तरह का सीन हमारे सामने होगा। तो ये चीज हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पे पेज कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मोर कलर पे क्लिक करके दूसरे तरह के कलर्स भी आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। तो हमें कलर हल्का सा ब्लू टाइप का रखना है जो कि आपके बॉर्डर से मैचिंग करता हो। इसके बाद आता है वाटरमार्क। यदि आप चाहते हैं वाटरमार्क देना तो आप यहाँ से कोई भी वाटरमार्क दे सकते हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क, और यदि ऑनलाइन चाहिए तो वाटरमार्क फ्रॉम ऑफिस, और कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करके आप कस्टम वाटरमार्क इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कोई इमेज या कोई क्लिप आर्ट या कोई अन्य चीज। तो आपने कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक कर देना है। कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करके फिर पिक्चर वाटरमार्क या टेक्स्ट वाटरमार्क सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट पे कॉलम में हम टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया है योर हेल्प, और इसके बाद इसको कर दिया है फॉन्ट को सिलेक्ट, साइज, ये सारी चीजें बदल सकते हैं, कलर, और सेमी ट्रांसपेरेंट करते हुए अप्लाई करा देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये इस तरह से प्रदर्शित होगा। इसके बाद होम पर यहाँ से वाटरमार्क हो गया। ये तीनों चीजें होने के बाद पैराग्राफ स्पेसिंग आप यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड, किस तरह की आप पैराग्राफ स्पेस देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थीम एक साथ आ जाएगी, तो कोई भी थीम आप जो अच्छी लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रेड थीम को इस्तेमाल कर लिया है। और चूंकि रिज्यूमे बनाने जा रहे हैं तो कुछ थीम ऐसी हो जो ऑफिशियल वर्क के लिए अच्छा लगे, तो ऑफिस सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन अब आते हैं अपने होम रिबन पे और यहाँ से टाइप करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करके हमने क्या किया, एक शेप इंसर्ट करा लेंगे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और इस शेप को इंसर्ट कराने के बाद आपने इसे मूव करा दिया और इसमें स्टाइल देने के लिए शेप स्टाइल पे आ जाएंगे और यहाँ से शेप स्टाइल चुन लेंगे। इसके बाद इसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया रेज्यूमे। और फिर अपने टेक्स्ट को
इसके बाद ज़रूरी हो जाता है नाम डालना, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया नेम, या अपना सीधा नाम आप डाल सकते हैं, राहुल प्रताप, एंड एड्रेस, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। और इसको आपने बोल्ड कर देना है, बाकी को थोड़ा साइज घटा देनी है, और इस तरह से आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अब एक शेप इंसर्ट करा लेंगे, और शेप इंसर्ट कराने के बाद उसमें स्टाइल्स दे देंगे लाइट कलर की, और उसको बैकग्राउंड में डाल देंगे, सेंड टू बैक कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट। तो इस तरह से प्रदर्शित होगा। और अब इसको थोड़ा सा रेज्ड करते हुए दिखाएंगे कि किस तरह से नाम को ये शो करेगा। इसके बाद एक लाइन इंसर्ट करा देंगे, बाकी प्रोफेशनल डिटेल्स आप इंसर्ट करा लेंगे। समरी में आप यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल दिया, इसके बाद एड्रेस में स्टेट भी मेंशन कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप समरी में आएंगे। समरी को कैसे अब मैंने किया है, तो आप जस्ट इसको टेक्स्ट इनपुट करेंगे और कंट्रोल के साथ में आप बी दबा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो यह अंडरलाइन इसके सामने आ जाएगी। और इसको बड़ा करने के लिए यानी साइज में इंक्रीज करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा करके इसका ग्रेटर देन का सिंबल आपको प्रेस कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, चूंकि इधर टाइप ना करना पड़े इसलिए समरी को मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है, जो कि मैंने पहले से लिख रखा था। माय नेम इज राहुल प्रताप, एन एक्सपर्ट वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव ओवर 7 years एक्सपीरियंस विद इन द इंडस्ट्री। तो इस तरह से आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप दूसरे फॉन्ट में अगर आप लाना चाहते हैं तो आप फिर से सिलेक्ट करिए, और फॉन्ट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेंचुरी फॉन्ट में कर दिया है और इसको थोड़ा साइज में डिक्रीज कर दिया ताकि ये और अच्छा लगे। तो इतना करने के बाद आप समरी दे देंगे। तो इस तरह से और भी चीज़ें आप ले सकते हैं एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे तैयार करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक डिज़ाइन ला करके इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट से एक शेप पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक छोटा सा शेप्स लाएंगे, और वहाँ पर एक शेप्स लाने के बाद इसको थोड़ा सा रेज कर देंगे, और यहाँ पे इसमें एक स्टाइल डाल देंगे आप जिसमें कि इसका रिफ्लेक्शन शो हो रहा हो। अब पहले से इसमें शेडिंग दे सकते हैं आप यहाँ से, तो कोई भी एक अच्छी सी आपने इसको दे दिया, और इसके बाद एक से रिफ्लेक्शन दे देंगे। शेप्स इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से एक रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे दे देंगे, तो ये बहुत अच्छा सा इम्प्रेशन सा यहाँ पड़ेगा। और एक फ़ोटो आप इंसर्ट पे क्लिक करके अपनी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, और उस पिक्चर को आप यहाँ पर दे सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये चूंकि पिक्चर जो आएगी वो थोड़ा बड़े साइज में होगी, उसको आप सेट कर देंगे, छोटा करेंगे। ये अगर ऐसे नहीं हो पाती है तो आपको इसे क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। फिर आप इस पिक्चर को मूव करा सकेंगे, और मूव करा देने के बाद आप इस पिक्चर को
छोटा करके यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका जो वॉल बैकग्राउंड हो वो इस तरह का हो कि दोनों इमेजेस के बीच में यह समन्वय स्थापित कर सके। या इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से इमेज के पिक्चर स्टाइल पर क्लिक करके इसके चारों तरफ के जो बॉर्डर टाइप का है उसको आप हटा देंगे। तो ये चीज़ करने के बाद आप इस पे ये अप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा साइज में भी आप बढ़ा करके दिखा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यह इमेज दिखेगी और इसके बाद समरी के बाद आप बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो आप देख पा रहे होंगे कि यह एक रिज्यूमे बहुत शानदार तरीके से तैयार हो गया है। अगर इसमें और ज़्यादा चेंजेस चाहते हैं तो इसको आप थोड़ा सा बोल्ड करके और थोड़ा इसकी साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें करेक्टर स्पेसिंग करके आप इसके करेक्टर्स में स्पेस ला सकते हैं और जो पीछे बैकग्राउंड में आपने शेप डाल रखा है उस शेप को भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि वह बहुत रेज्ड ना हो और थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में दिखाई दे। तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। बाकी जो भी आप अपनी तरफ से इंटरेक्टिव वे में इसको तैयार करेंगे वह और ज़्यादा शानदार दिखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। किस तरह से आपने क्या क्या समझा, तो लेआउट पे जा करके आपको पेज सेटअप कर लेना है। पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स इनको सेट कर लेना है। इंडेंट योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे एक्सेल में पेज लेआउट रिबन को। तो पेज लेआउट रिबन के लिए आपको एक टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए आप कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं जिससे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स। तो इन सभी का यूज़ करके आप पेज की सेटिंग्स को कर सकते हैं। अर्थात जैसे हम भी इसको प्रिंट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ये प्रिंट करने पर कहाँ पे किस तरह से इसका जो पहला रो है जिसे हेड रो कहते हैं, हेडिंग रो हर एक के पेज पर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सभी सेटिंग्स को आज समझेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर हमें कलर फॉन्ट्स वगैरह को एक साथ देना है तो यहाँ पे थीम्स दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन थीम्स का है, थीम्स पर क्लिक करके आप उस थीम्स को अप्लाई करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो थीम्स दिया है इसमें फैसेट थीम में ए ग्रीन कलर और रेड येलो ये सब कलर्स दिए हुए हैं, तो इसको आप अप्लाई करा देंगे तो इस तरह से टेबल का कलर अप्लाई हो जाएगा और टेबल जो है वो इस तरह से ग्रीन कलर फैसेट कलर में दिखने लगेगी। तो ये फैसेट स्टाइल थी। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद दूसरा काम आपका करना है कि यहाँ पे कलर्स अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ अलग अलग कलर्स स्टाइल्स दी हुई है, आप किसी भी कलर स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट्स पर क्लिक करके आप फॉन्ट्स स्टाइल्स को चुन सकते हैं। तो मैंने एरियल सेट कर दिया। एंड इफेक्ट्स डालने के लिए आप यहाँ पर कई तरह के इफेक्ट्स डाल सकते हैं जैसे ऑफिस 2007-2010 का एंड सबटिल सोडलेट्स एंड रिबलेट। तो इनमें से किसी भी एक आप इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे थीम से जुड़े हुए थीम्स ग्रुप के ऑप्शंस। एंड जो अगला ग्रुप है वो है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप करने के लिए क्या है कि जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फाइल पर जाएंगे आप और इसके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकालने के लिए आपका प्रीव्यू जो होगा वो साइड पैन पे दिखाई देगा और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इसमें टेबल्स कट रही हैं, कोई निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको सेट करना समझना है। तो वापस आते हैं और यहाँ जैसे ही आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पेजेस बाई ये अलग अलग पेजेस ग्रुप में डिवाइड हो गया है। तो फिलहाल आप आएंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस मिलेगा सेट प्रिंट एरिया या प्रिंट एरिया पर आप आएंगे और यहाँ पे लिखा है सेट प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया को सेट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे आप पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो टेबल सेलेक्ट किया एंड टेबल सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सेट प्रिंट एरिया पर और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे। तो ये आपका प्रिंट एरिया सेट हो चुका है।
और प्रिंट एरिया का नाम आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है माय टेबल, ये है प्रिंट एरिया का नाम। और इसके बाद अब आप आते हैं मार्जिन्स पे। तो मार्जिन से आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, नॉर्मल, वाइड, नैरो। तो नैरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम से मिनिमम मार्जिन होगा, और यहाँ कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टॉप से मार्जिन ज़्यादा देना है या 0.5 ही रखना है, नहीं ज़्यादा देना, लेफ्ट से ज़्यादा देना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, और बॉटम से नहीं देना है तो कम कर देंगे, और देना है जैसे मान लीजिए आपको टॉप से ज़्यादा देना है 0.5 की जगह 0.751 तो 1 इंच कर देंगे। तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। एंड हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके आप हेडर और फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पेज पर क्या हेडर रहेगा, तो आप इंसर्ट हेडर पे जाएंगे, पेज या स्टूडेंट रिकॉर्ड टू, जो भी आप चाहें टाइटल है ये, और यहाँ पे अलग अलग टाइटल्स दिए हुए हैं उनको आप ला सकते हैं, या पेज डाल सकते हैं तो पेज आ जाएगा, और शीट का नाम डालना चाहे शीट डाल सकते हैं तो नन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से डाल